हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं? और मटेरियल लगातार मिलता जा रहा है आपको, उसको जो है वो स्टडी करते जाइए। बुक जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी आपकी मार्केट में भी, और इसका पीडीएफ भी। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश का ब्रिज कोर्स 2025 का चैप्टर द वाइट एलिफेंट का वीक नंबर 1 में जो भी मटेरियल है आपका, वो हम करने जा रहे हैं। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। और सबसे पहले जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है वो है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। नाउ इसमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। डू यू लाइक टू लिसन टू स्टोरीज़? क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? इफ़ यस, अगर हाँ तो क्यों? इफ़ नो, अगर नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं? येस, आई लाइक टू लिसन टू स्टोरीज बिकॉज दे आर इंटरेस्टिंग। हाँ, मुझे कहानियाँ सुनना पसंद है क्योंकि ये रुचिकर होती हैं। एंड टीच इम्पॉर्टेंट लेसन्स, और हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। दे एनहांस इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंस, ये हमारी कल्पना को बढ़ाती हैं। एनहांस की जगह आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। दे इंक्रीज और एनहांस इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंस, ये हमारी कल्पना को और हमारी बुद्धिमानी को बढ़ाती हैं। नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज वुड यू लाइक टू लिसन टू? किस तरह की कहानियाँ आप सुनना पसंद करती हैं? आई लाइक टू लिसन टू स्टोरीज दैट आर फुल ऑफ ब्रेवरी। और मैं ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करती हूँ जो कि ब्रेवरी, बहादुरी से भरी हों, मैजिकल, जादुई हों, फ़नी, मज़ेदार हों, और हैव अ गुड मॉरल लेसन, और इनके अंदर एक अच्छी नैतिक शिक्षा हो। आई ऑल्सो एन्जॉय फोक टेल्स, और मुझे फोक टेल्स, लोक कहानियाँ, लोक में जो फैली हुई कहानियाँ होती हैं, मॉरल, नैतिक कहानियाँ, एनिमल स्टोरीज, जानवरों की कहानियाँ भी मुझे सुनना अच्छा लगता है। हु टेल्स यू स्टोरीज? कौन तुम्हें कहानियाँ सुनाता है? स्टोरीज आर टोल्ड बाय माई पेरेंट्स। कहानियाँ जो है वो मुझे मेरे मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, टीचर्स, मेरे अध्यापक, एंड समटाइम्स फ्रेंड्स, और कभी कभी मेरे मित्र भी कहानियाँ सुनाते हैं। आई ऑल्सो रीड स्टोरीज थ्रू बुक्स, मैं किताबों से भी कहानियाँ पढ़ती हूँ। आई सी मूवीज़ ऑल्सो, और मैं मूवीज़ भी देखती हूँ। डू यू लाइक टू नरेट स्टोरीज? क्या तुम्हें कहानी कहना पसंद है? इफ़ येस, वाई? अगर हाँ तो क्यों? इफ़ नो, वाई नॉट? अगर नहीं तो क्यों नहीं? येस, आई लाइक टू नरेट स्टोरीज बिकॉज इट हेल्प्स मी बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। हाँ, मुझे कहानियों को कहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी हेल्प करती हैं क्रिएटिव बनने में, सृजनात्मक बनने में, एंड इनोवेटिव, और नई नई आइडियाज़ को क्रिएट करने में मेरी हेल्प करती हैं। इट इज़ फन टू शेयर स्टोरीज, बहुत ही मज़ा आता है कहानियों को सुनाने में विद अदर्स, दूसरों के साथ, एंड सी देम एन्जॉय, और उनको एन्जॉय करते हुए, देखते हुए मुझे अच्छा लगता है। रियली स्टोरी टेलिंग इज़ अ ग्रेट स्किल, वाकई कहानी कहना एक बहुत ही बड़ी कुशलता है। नंबर 2, इन जातका एंड पंचतंत्रा टेल्स एनिमल्स ऑल्सो टॉक टू ह्यूमन्स। कहानियों में और पंचतंत्रा की कहानियों में जानवर जो हैं अक्सर मनुष्यों से बात करते हैं। डू यू थिंक एनिमल्स हैव फीलिंग्स लाइक ह्यूमन्स? क्या आपको लगता है कि जानवरों की भी फीलिंग्स मनुष्यों जैसी होती है? या दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू दे शो लव एंड केयर? वे अपना प्यार और परवाह कैसे दिखाते हैं? तो पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। डू यू थिंक एनिमल्स हैव फीलिंग्स लाइक ह्यूमंस? क्या जानवरों के पास भी मनुष्य जैसी फीलिंग होती है या नहीं? येस, एनिमल्स हैव फीलिंग्स लाइक ह्यूमंस। हाँ, जानवरों के पास भी मनुष्य जैसी भावनाएं होती हैं। दे कैन फील हैप्पीनेस, वह महसूस कर सकते हैं खुशी, फियर, डर, सैडनेस, दुख, लव, प्यार, एंड इवन लॉयल्टी, यहाँ तक कि स्वामी भक्ति को भी वह जानवरों की तरह, इंसानों की तरह महसूस करते हैं। दे हैव देयर स्पेशल लैंग्वेज, उनकी अपनी एक विशेष भाषा इसको प्रकट करने के लिए होती है। हाउ डू दे शो लव एंड केयर? वह किस तरह से अपना प्यार और परवाह प्रकट करते हैं? देखिए, जो डॉग्स है, आपने अक्सर देखा होगा, डॉग्स वैग देयर टेल्स, कुत्ते अपनी पूंछें हिलाते हैं, लिक, या फिर मनुष्यों के हाथ पैर चाटते हैं, एंड स्टे क्लोज टू द पीपल दे लव, और उन लोगों के नज़दीक रहते हैं जिन्हें वह प्यार करते हैं।
कैट्स पर, और कैट्स जो है वो अपने पूंछ को हिलाती है या फिर पर की आवाज़ करती है। एंड रब अगेंस्ट दियर ऑनर्स, और अपने शरीर को अपने मालिक के साथ रगड़ती है। टू शो अफेक्शन, अपना स्नेह प्रकट करने के लिए। बर्ड्स फीड दियर यंग एंड सिंग टू दियर मेट्स, पक्षी अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खाना खिलाती हैं और अपने साथी के लिए गाना गाती हैं। एलिफेंट्स टच ईच अदर जेंटली विद देयर ट्रंक्स, और हाथी एक दूसरे को प्यार से छूते हैं, सूंड के ज़रिए प्यार से छूते हैं। दे टेक केयर दियर यंग वंस, वे अपने छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। दस वी कैन से दैट एनिमल्स कैन फील एंड एक्सप्रेस इमोशंस जस्ट लाइक ह्यूमंस, अतः हम कह सकते हैं कि जानवर महसूस करते हैं और अपनी भावनाओं को बिल्कुल मनुष्य की तरह प्रकट कर सकते हैं। नंबर 3, द वाइट एलिफेंट व्हाट पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रन। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? देखिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? दे केयर फॉर देम विद लव, वे उनकी परवाह करते हैं प्यार के साथ। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म, और नुकसानों से उनकी सुरक्षा करते हैं। दे प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन, वे उन्हें भोजन, आश्रय और शिक्षा प्रदान करते हैं। दे मेक अस रैशनल, वे हमें तर्कपूर्ण बनाते हैं। रैशनल का मीनिंग होता है सही और गलत की पहचान करना बताते हैं। दे मेक सेक्रीफाइसेस, वह बलिदान भी करते हैं। नंबर 2 है इसका क्वेश्चन, व्हाट चिल्ड्रन शुड डू फॉर देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए? शो रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस होना चाहिए बेटा, यहाँ पे पोलाइटनेस, जस्ट अ मिनट, पोलाइटनेस। दे शो रिस्पेक्ट, उन्हें आदर, पोलाइटनेस विनम्रता, लव प्यार एंड ग्रैटिट्यूड, और आभार अपने पेरेंट्स के प्रति दिखाना चाहिए। लिसन टू देयर एडवाइस, उनकी सलाह को सुनना चाहिए। एंड लर्न फ्रॉम देम एक्सपीरियंस, और उनके अनुभवों से हमें सीखना चाहिए। हेल्प देम व्हेन दे आर ओल्ड और इन नीड, उनकी सहायता करनी चाहिए जब वे बूढ़े हो जाते हैं या फिर उन्हें किसी बात की आवश्यकता होती है। मेक देम प्राउड बाय बीइंग काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल, उनको गर्व महसूस कराना चाहिए दयालु होकर के और जिम्मेदार होकर। नाउ लेट अस डिस्कस, आ जाइए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बताइए ये जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं या गलत हैं। द वाइट एलिफेंट लिव्ड नियर द फूट हिल्स ऑफ हिमालयाज, जो सफ़ेद हाथी था वह हिमालय की तलहटी में रहता था, तो ये बिल्कुल ट्रू है। द वाइट एलिफेंट वॉज द लीडर ऑफ 100,000, और वाइट एलिफेंट जो है वो नेता था 100,000 का, करोड़ों हज़ारों एलिफेंट्स का क्या वह नेता था। तो ये फॉल्स है, वो 80,000 का एलिफेंट्स का जो है वो लीडर था। द एलिफेंट्स मदर वॉज ब्लाइंड एंड डिपेंडेंट ऑन हिम, जो हाथी की माँ थी वह अंधी थी और उसके ऊपर निर्भर थी, तो ये बिल्कुल ट्रू है। हिज फॉलोअर्स ऑलवेज ब्रॉट फूड फॉर हिज मदर, जो उसके समूह के साथी थे, जो उसके फॉलोअर्स थे, वह हमेशा ही उसकी माँ के लिए भोजन लाते थे, तो ये फॉल्स है, ये गलत है। क्योंकि जब भी हाथी स्वादिष्ट भोजन चुनकर अपने फॉलोअर्स को, अपने समूह के लोगों को देता था कि उनकी माँ को ले जाके दे दिया जाए, तो वह दुष्ट हाथी खुद खा जाया करते थे, लेकिन हाथी की माँ को कुछ भी नहीं देते थे। नेक्स्ट है, अ ट्रैवलर लॉस्ट हिज वे एंड वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट फॉर 7 days, एक यात्री रास्ता भटक गया था और वह जंगल में 7 दिनों से भटक रहा था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है ये। द एलिफेंट चेज द ट्रैवलर अवे फ्रॉम द लेक, और एलिफेंट ने उस जो ट्रैवलर था उसका पीछा किया लेक से, तो ये गलत है। उसने उसका पीछा तो किया लेकिन उसको वापस बुलाने के लिए। देयर वॉज एन अनाउंसमेंट टू लुक फॉर अ रॉयल एलिफेंट, और एक घोषणा हो रही थी राजसी हाथी को ढूंढने के लिए, तो ये ट्रू है। कौन करवा रहा था घोषणा? राजा ब्रह्मदत्त। द ट्रैवलर टोल्ड द किंग अबाउट द वाइट एलिफेंट फॉर अ रिवॉर्ड, और यात्री ने राजा को सफ़ेद हाथी के बारे में बताया रिवॉर्ड के लालच में, इनाम के लालच में, तो ये बिल्कुल सही है। नाउ इसका सेकेंड आइए, what do you think will happen to the white elephant after he allows himself to be taken to the king? आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ होगा सफ़ेद हाथी का जब उसने अनुमति दे दी अपने आप को कि टू बी टेकन टू द किंग, कि उसे राजा के पास ले जाया जाए। भाई उसने इसलिए अनुमति दे दी कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और अगर वह
जो है वो उन लोगों को, जो पनी मैन है, जो कमज़ोर आदमी है, उनको अगर हराता तो उसमें बहुत सारे लोगों को क्या होता, चोट चपेट लग जाती और बहुत सारे घायल हो जाते, इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया। नाउ आंसर, द वाइट एलिफेंट विल बी टेकन टू द पैलेस, सफ़ेद हाथी को महल ले जाया गया एंड ट्रीटेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, और बड़ी ही आदर के साथ उसके साथ व्यवहार किया गया। ड्यू टू हिज नोबल क्वालिटीज़, उसकी बहुत ही महान गुण के कारण उसके साथ बहुत ही आदर का जो है वो व्यवहार किया गया। द किंग रिकॉग्नाइज्ड हिज विजडम एंड काइंडनेस, राजा उसकी बुद्धिमानी और उसकी दयालुता को पहचान गया। इफ़ द एलिफेंट एक्सप्रेसेस सैडनेस फॉर लिविंग हिज मदर, और अगर हाथी जो है अपना दुख प्रकट करता अपनी माँ को छोड़ने का, द किंग माइट लेट हिम गो और गो बैक और सेंड हेल्प टू केयर फॉर हर, और तो राजा जो है शायद उसको छोड़ देता कि वह वापस चला जाए, या फिर उसकी मदर की हेल्प करने के लिए, केयर करने के लिए उसकी हेल्प करता। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, हाउ डू यू थिंक द वाइट एलिफेंट्स ब्लाइंड मदर विल रिएक्ट, आप क्या सोचते हैं कि जो सफ़ेद हाथी है उसकी माँ ने कैसी प्रतिक्रिया की होगी, कैसा कैसा रिएक्ट किया होगा, व्हेन शी रियलाइजेस, जैसे ही उसने महसूस किया होगा, हर सन इज मिसिंग, कि उसका बेटा खो गया है। द ब्लाइंड मदर विल फील वेरी सैड, जो अंधी माँ है उसने बहुत ही दुख महसूस किया होगा, एंड वरिड, और चिंतित हुई होगी। शी माइट बी स्केयर्ड विदाउट हर सन, वह अपने बेटे के बिना डर भी गई होगी। शी मे फील हेल्पलेस एंड मिस हिम डीपली, शायद वह बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस करती होगी और उसको बहुत याद करती होगी। ही वॉज हर ओनली सपोर्ट एंड गाइड, क्योंकि उसका बेटा केवल एकमात्र उसका सहारा था और उसका मार्गदर्शन करने वाला था। नाउ लेट अस डिस्कस, आ जाइए। नाउ कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल रिलेटेड टू पार्ट सेकेंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के सेकेंड पार्ट से ये रिलेटेड है और आपको इसे कंप्लीट करना है। देखिए, द ब्लाइंड मदर रियलाइज्ड हर सन वॉज मिसिंग, और अंधी माँ ने महसूस किया कि उनका बेटा जो है वो मिस हो गया है, खो गया है। ये तो कारण है, इसका प्रभाव क्या हुआ, द किंग डिसाइडेड टू फ्री द एलिफेंट एंड रिटर्न टू हिज मदर, और इसका प्रभाव ये हुआ कि राजा ने निर्णय कर लिया कि वह हाथी को आज़ाद कर देगा और उसकी माँ के पास भेज देगा। नाउ प्रभाव पहले पढ़ लेते हैं। द ट्रेनर्स बिकेम वर्ड एंड इन्फॉर्म द किंग, और जब हाथी ने खाना नहीं खाया तब उसके जो ट्रेनर्स थे उन्होंने राजा, वह चिंतित हो गए और उन्होंने राजा को इन्फॉर्म किया। तो इसका कारण क्या था, द किंग आस्क्ड द एलिफेंट व्हाई ही वॉज सैड, राजा ने हाथी से पूछा कि वह क्यों उदास था। तब इसका प्रभाव पड़ा कि जो ट्रेनर्स थे वो बहुत चिंतित हो गए और तब उन्होंने राजा को जो है वो राजा को इन्फॉर्म किया। नाउ द किंग अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ द एलिफेंट्स लव एंड कंसर्न, राजा जो है समझ गया कि कितनी गहराई है हाथी के प्यार की और उसकी चिंता की। इसका कॉज, कारण क्या था, शी क्राइड इन सॉरो एंड स्टॉप्ड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, क्योंकि कारण ये था कि वह चिल्लाने लगी दुख में और उसने खाना पीना उसकी माँ ने छोड़ दिया। नाउ द किंग वॉज डीपली मूव्ड ड्यू टू एलिफेंट्स लव फॉर हिज मदर, राजा बहुत बुरी तरह, राजा का मन छू गया एलिफेंट के प्यार जो उसकी मदर के लिए था। ही प्रॉमिस टू केयर बोथ ऑफ देम, और इसका प्रभाव ये हुआ कि राजा ने कहा कि वह दोनों की परवाह करेगा। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इस एक्सट्रैक्ट को जो कि आपके चैप्टर में से है इसे पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नाउ एट द साइट ऑफ द जाइजेंटिक बीस्ट, जैसे ही उसने एक भारी भरकम बड़े एक जंगली जानवर को ट्रैवलर ने देखा, फ्लैड इन फियर, डर से वह भागने लगा। बट द एलिफेंट वेंट आफ्टर हिम कॉलिंग आउट, लेकिन हाथी भी उसके पीछे दौड़ा, उसे बुलाने लगा। वाई आर यू रनिंग अवे, तुम क्यों भाग रहे हो, डोंट बी अफ्रेड, मत डरो, आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा हूँ। कम हेयर एंड टेल मी वाई यू आर वीपिंग, यहाँ आओ और मुझे बताओ तुम क्यों रो रहे हो। आई हैव लॉस्ट माई वे ओ एलिफेंट, मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ ओ हाथी। एंड फॉर द पास्ट 7 days, और पिछले 7 दिनों से आई हैव बीन वॉन्डरिंग अराउंड इन दिस डेंस फॉरेस्ट, और पिछले 7 दिनों से इस घने जंगल में इधर उधर भटक रहा हूँ। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। एंड आई नो द वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ। नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन, इस सेंटेंस को सुटेबल रीजन के साथ कंप्लीट कीजिए। द ट्रैवलर रैन एट द साइट ऑफ द एलिफेंट, जो ट्रैवलर था हाथी को देखते ही भाग पड़ा, क्यों,
बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लार्ज बीस्ट, क्योंकि वह एक लंबे चौड़े जंगली जानवर से डर गया. ही थॉट ही वुड हार्म हिम, उसने सोचा कि ये लंबा चौड़ा हाथी उसे नुकसान पहुंचाएगा. What does the elephant's response to the traveler tell us about his nature? जो एलिफेंट ने रिस्पॉन्ड किया था ट्रैवलर को जब उसे भागते हुए देखा था, तो इससे हाथी के नेचर के बारे में क्या पता चलता है. काइंड या होपफुल है, हेल्पफुल है, ट्रूथफुल या ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल या स्ट्रॉन्ग है, जेंटल या लॉयल है. तो हाथी काइंड एंड हेल्पफुल है, दयालु है और सहायता करने वाला है. नाउ व्हाट वाज द ट्रबल दैट द ट्रैवलर हैड बीन फेसिंग? वह कौन सी परेशानी थी जिसे यात्री जो है वो सामना जिसका कर रहा था. द ट्रैवलर हैड लॉस्ट हिज वे, ट्रैवलर ने अपना रास्ता भटक गया था. एंड वॉज वॉन्डरिंग फॉर 7 days इन द डेंस फॉरेस्ट. आप ऐड कर सकते हैं इसमें. और 7 दिनों से वह इस जंगल के अंदर भटक रहा था. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ जो ऑप्शंस हैं उसमें से आपको सही फिलअप के अंदर भरना है. द लाइन स्टॉप क्राइंग, आई लिव हियर एंड आई नो द वे आउट. और रोना बंद करो, मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहाँ का रास्ता बाहर निकलने का जानता हूँ. शो द एलिफेंट्स, ये चीज़ हमें क्या दिखाती है? एक्साइटमेंट एंड हरी, उत्तेजना और जल्दबाजी. कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस, तो ये हमें दिखाती है कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस. ओके, तो यहाँ कंप्लीट कर लेना बेटा. टू हेल्प द ट्रैवलर विदाउट हेजिटेशन, और वह ट्रैवलर को जो है वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी सहायता करने के लिए. कॉन्फिडेंस, यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आएगा, गलती से सिर्फ विलिंगनेस लिखा गया है तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी आएगा. ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस, अपना विश्वास और अपनी इच्छा उसको जाहिर करता है कि बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी सहायता करने को तैयार हो जाता है. नाउ नेक्स्ट आ जाइए. ये सेकंड है, सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन है. द किंग वेंट हिमसेल्फ टू द एलिफेंट स्टेबल. राजा खुद हाथी के अस्तबल में जाता है. एंड ऑफर्ड हिम फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल, और रॉयल टेबल पर जितना, राजसी टेबल पर जितना भोजन होता है हाथी को वह ऑफर करता है. कम, आओ, ईट ग्रेट एलिफेंट, खाओ महान हाथी. वाई डू यू सॉरो, तुम दुखी क्यों हो? आर यू नॉट प्राउड दैट यू हैव बीन चूजन टू सर्व योर किंग, क्या तुम्हें गर्व नहीं है कि तुम अपने राजा की सेवा करने के लिए चुने गए हो? द एलिफेंट टर्न अवे हिज हेड, हाथी ने अपना सिर घुमाया. एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, योर मेजेस्टी, मेरे महाराज, आई विल ईट नथिंग अंटिल आई एम रिस्टोर्ड टू माई मदर, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरी माँ को, रिस्टोर्ड का मीनिंग होता है वापस उसी दशा में आना, जब तक कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपनी माँ को खाना नहीं खिलाऊंगा, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको जो है वो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से करेक्ट आपको चूज़ करना है. ऑफरिंग द फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल, और रॉयल राजसी टेबल से भोजन देते हुए वॉज अ मार्क ऑफ द किंग्स. और ये किंग जो है ये किस बात का प्रतीक है? रिस्पेक्ट का या पावर का? तो करेक्ट आंसर है कि वो हाथी के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट है, आदर है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीज़न. ये सुटेबल बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त कारण के साथ इसको कंप्लीट करना है. द एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट बिकॉज ही, हाथी ने खाने से इनकार कर दिया क्योंकि ही वॉज फुल ऑफ सॉरो एंड वॉन्टेड टू रीयूनाइट विद हिज मदर, क्योंकि वह दुख से भरा था और वह वापस अपनी माँ से रीयूनाइट का मीनिंग मिलना चाहता था. Why did the king go to the stable himself? राजा खुद अस्तबल में क्यों गया? जहाँ हाथी रहता था वहाँ क्यों गया? To display his strength. Yes, राजा अस्तबल में क्यों गया? राजा अस्तबल में गया टू परसुएड द एलिफेंट, हाथी को मनाने के लिए. व्हाट डज द एलिफेंट्स रिस्पॉन्स रिवील अबाउट हिज फीलिंग्स, और हाथी का जो रिस्पॉन्स था वो क्या उसकी फीलिंग्स के बारे में दिखाता है? इट रिवील्स हिज डीप लव, यह दिखाता है उसका गहरा प्यार, लॉयल्टी, उसकी स्वामी भक्ति एंड इमोशनल अटैचमेंट टू हिज मदर, और अपनी माँ के लिए जो भावनात्मक जुड़ाव था वह अपनी माँ के लिए दिखाता है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ डिड द ट्रैवलर बिट्रे द एलिफेंट, यात्री ने हाथी को कैसे धोखा दिया? एंड व्हाट डज इट रिवील अबाउट हिम, और ये उसके बारे में
क्या बताता है। द ट्रैवलर बिट्रेड द एलिफेंट बाय टेलिंग द किंग अबाउट हिम, और यात्री ने हाथी को धोखा दिया राजा को हाथी के बारे में बताकर। इवन आफ्टर द एलिफेंट हैड हेल्प्ड हिम, यहाँ तक कि हाथी ने उसकी सहायता भी की थी। दिस शोज दैट द ट्रैवलर वॉज अनग्रेटफुल एंड सेल्फिश, ये कह सकते हैं कि जो ट्रैवलर है पूरी तरह से बिना आभार व्यक्त करने वाला और बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है। आप यहाँ पर ग्रीडी वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। What do you think about the white elephant's decision to leave his herd? आप क्या सोचते हैं सफ़ेद हाथी का जो निर्णय था अपने समूह को छोड़ने का, उसके बारे में, जो निर्णय था समूह को छोड़ने का, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। द वाइट एलिफेंट लेफ्ट हिज हर्ड टू केयर फॉर हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर, सफ़ेद हाथी ने अपने समूह को छोड़ दिया क्योंकि वह अपनी बूढ़ी और अंधी माँ की परवाह करना चाहता था। द एलिफेंट इन द हर्ड वॉज विग्ड, जो जितने भी समूह के हाथी थे वह सभी दुष्ट थे। दिस शोज ही वॉज काइंड, और यह ये दिखाता है कि वह बहुत ही दयालु था, लविंग था और रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार था। वाई डिड द वाइट एलिफेंट अलाउ हिमसेल्फ टू बी कैप्चर्ड, सफ़ेद हाथी ने क्यों अनुमति दे दी राजा के नौकरों को, राजा के सोल्जर्स को कि वो उसको पकड़ लें। ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी कैप्चर्ड, उसने खुद अनुमति दे दी कि वह उसे पकड़ लें, बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द ट्रैवलर एंड द अदर इनोसेंट पर्सन ऑफ द किंग, क्योंकि वह ट्रैवलर को और राजा के जो दूसरे निर्दोष मासूम लोग थे उन्हें बचाना चाहता था। ही वॉज नोबल एंड डिड नॉट वांट टू हार्म द ट्रैवलर एंड अदर्स, और वह बहुत ज़्यादा दयालु था, वह किसी को भी, ट्रैवलर को, यात्री को और दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। हाउ डिड द विग्ड एलिफेंट्स बिहेव, जो दुष्ट हाथी थे वह कैसा व्यवहार करते थे, एंड व्हाट डज इट से अबाउट देम, और ये उनके बारे में क्या कहते हैं। द विग्ड एलिफेंट्स वर जेलस एंड चीटेड द वाइट एलिफेंट, और जो दुष्ट हाथी थे वह बहुत ईर्ष्या करते थे और सफ़ेद हाथी को उन्होंने धोखा दिया। इट शोज दे वर मीन एंड डिड नॉट रिस्पेक्ट हिज गुडनेस, ये दिखाता है कि वह बहुत नीच थे और हाथी की जो भलाई थी उसका आदर नहीं करते थे। Why is the elephant's devotion to his mother important for the story? हाथी का जो समर्पण है अपनी माँ के लिए वह कहानी में बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। His love and care for his mother show his kind heart and become the reason, और उसका प्यार और परवाह अपनी माँ के लिए ये दिखाता है कि उसका दिल कितना दयालु है, and become the reason, और यही कारण है he is respected and remembered, कि उसका आदर किया गया और उसे याद किया गया। What does the king's decision to free the elephant, राजा का ये निर्णय कि हाथी को आज़ाद कर दिया जाए, रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है। द किंग वॉज काइंड एंड अंडरस्टूड द एलिफेंट्स फीलिंग्स, राजा दयालु था और वह हाथी की भावनाओं को समझ गया। ही रिस्पेक्टेड द एलिफेंट्स लव फॉर हिज मदर, वह आदर करता था, उसने आदर किया हाथी का जो प्यार अपनी माँ के लिए था, एंड एक्टेड विद काइंडनेस, और उसने बड़े ही दयालुपूर्ण तरीके से एक्ट किया। What qualities of the white elephant make him a noble character, कौन सी क्वालिटीज़ हैं सफ़ेद हाथी की जो उसे एक बहुत ही बेहतरीन और एक नोबल, बहुत ही ज़्यादा दयालु चरित्र बनाती है। He was kind, हाथी बहुत काइंड था, हेल्पफुल था, लविंग था, लॉयल था, अनसेल्फिश था एंड रिस्पेक्टफुल था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ अदर्स बिफोर हिमसेल्फ, वह दूसरों से अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द किंग इरेक्ट अ स्टोन इमेज ऑफ द वाइट एलिफेंट, राजा ने पत्थर की एक इमेज, छवि सफ़ेद हाथी की क्यों बनाई। द किंग वांटेड टू ऑनर द वाइट एलिफेंट्स गुडनेस, क्योंकि राजा चाहता था कि सफ़ेद हाथी की भलाई को जो है वो उसको इज्जत दी जाए, एंड रिमाइंड अदर्स ऑफ हिज नोबल क्वालिटीज़, जिससे कि बाकी लोग भी उसकी दयालुता भरे गुणों को याद करें। Was the king right in wanting to have a wild animal serve him, क्या राजा सही था कि वह चाहता था एक जंगली जानवर उसकी सेवा करे। एक्सप्लेन। नो, बिकॉज एनिमल शुड लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल होम्स, नहीं, राजा बिल्कुल सही नहीं था कि जंगली जानवर कोई उसकी सेवा करे, क्योंकि जो जंगली जानवर होते हैं वह अपने प्राकृतिक घर में रहना पसंद करते हैं। एंड इवन दो द किंग वॉज नॉट क्रूअल, यहाँ तक कि राजा दुष्ट नहीं था। एनिमल शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम द वाइल्ड, और जानवरों को उनके जंगली इलाके से नहीं ले जाना चाहिए। What does this story teach us about the responsibility and caring for family? ये कहानी जिम्मेदारी और परिवार की परवाह करने के बारे में क्या सिखाती है।
इट टीचेस अस दैट वी शुड ऑलवेज केयर। ये सिखाती है कि हमें हमेशा परवाह करनी चाहिए एंड सपोर्ट आवर फैमिली, और अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए। जस्ट लाइक द वाइल्ड एलिफेंट लव्ड एंड केयर्ड फॉर हिज मदर, जैसे कि सफ़ेद हाथी का प्यार और उसकी परवाह उसकी माँ के लिए थी। यस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये है आपका वीक 1, आप उसी हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। जब बुक आएगी तो टोटल सारा एक्सरसाइज दी हुई होगी, तो आप फिर भी वीक वाइज इसमें से सारा मैटर जो है वो पिकअप कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको और कौन सा मटेरियल चाहिए, उसी तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगी। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।